हम अक्सर कहते हैं किसी की उम्र पूछना गलत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उम्र में एक राज छिपा हुआ होता है कि आपको जिंदगी का तजुर्बा कितना है, आपने जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। तो फिर इस सवाल में आखिर शर्म कैसी? हुसैन, दरअसल ये तब हुआ जब 55 का शख्स कमर घुटने के दर्द से जूझने लगा। ये तब हुआ जब साज की उम्र पार्किंसन और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों की वजह बन गई और जब जिंदगी 100 साल की नहीं बल्कि 70 पर सिमटने लगी। बल्कि थोड़ी और कम है ना मीनाक्षी? बिल्कुल। जहां कुछ समय पहले बढ़ती उम्र इंसान का तजुर्बा बताती थी, अब वही उम्र बीमारियों का घर बन जाती है और दवाइयों की मोहताज बन जाती है। 60 की उम्र आते आते ज्यादातर लोग कमर घुटने के दर्द से परेशान होने लगते हैं, आंखों में कैटरैक्ट हो जाता है, पेट की तकलीफें बढ़ जाती हैं, याददाश्त कमजोर होने लगती है, हार्ट प्रॉब्लम का खतरा बढ़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर 3 में से 2 सीनियर सिटीजन किसी न किसी तरह की क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि जो योग करते हैं वो हमेशा यंग रहते हैं। एम्स की ही एक स्टडी में यह पाया गया है कि योग करने से डीएनए डैमेज करने वाले मार्कर की कमी आई है और साथ ही स्ट्रेस, बीपी, अल्जाइमर जैसे मार्कर भी कम हो गए हैं। मतलब यह है कि आपकी उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन ना तो लोग आपकी उम्र का अंदाजा लगा पाएंगे और ना ही आप अपनी उम्र बताने से शर्माएंगे। और अगर आपने अपनी उम्र बता भी दी तो सामने वाला चौंक जाएगा। फिर उम्र के साथ बीमारी के पैकेज डील को खत्म आप कैसे कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी लाइफ कैसे रहे परफेक्ट, ये सीक्रेट बताने के लिए स्वामी रामदेव खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी चुस्ती फुर्ती से आप बखूबी वाकिफ हैं। पिछले 1 साल से आप उनकी चुस्ती फुर्ती को रोजाना इंडिया टीवी पर भी देख रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हुसैन, अगर स्वामी जी बताए ना तो शायद उनकी उम्र का कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। स्वामी जी प्रणाम। आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन, आपको भी प्रणाम। हाँ, और ज्योत्सना मेरे नहीं है, साथ स्वामी ये जी। देखने में बुजुर्ग हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी, हिमालय जैसी बीमारियों को ढा दिया है। क्या क्या बीमारी ढा दी? मेरे को हार्ट की बीमारी और स्टेंट डलने थे, नहीं डले। उसके स्टेंट डलने थे, उनको डलने से बचा लिया। और लीवर मेरा फैटी इलाज था, फैटी लीवर ठीक कर लिया। अभी और ठीक कर क्या लिया है बात मैंने। है? बीपी शुगर मेरा नॉर्मल है और प्रोस्टेट मेरा 0.54 था नवंबर में, अब 0.4 हो गया है वो। अब दो प्रोस्टेट ठीक कर लिया, बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया, हार्ट की बीमारी ठीक कर ली और मेरे साथ दौड़ रहे हैं। और तुमने क्या ठीक किया? ये तो बड़ा मोटा भाई है। मेरे को स्लीप एपनिया प्रॉब्लम थी 25 साल से। मशीन लेके आया था मशीन यहाँ लेके भी। यहाँ पे आया हूँ, मैंने मशीन छोड़ दी है यहाँ की। यही और भी- डोनेशन बिल्कुल लेंगे यहीं इसकी। छोड़ी है। यहाँ लोगों की मशीन भी दान लेता हूँ, बीमारी तो लेता ही हूँ मैं। और 25 साल से बीपी बीमारी हर लेता हूँ। 25 साल से बीपी की गोलियां खा रहा था, छोड़ दी यहाँ के। बीबी तो नहीं छोड़ी है ना? बीबी है, बीबी कहाँ है? ये भी जगड़ी है। पीछे नहीं, इधर खड़ी है। और क्या क्या दिक्कत थी? और बीपी, स्लीप एपनिया था, बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर थी, शुगर भी ठीक हो गई है। और तेरी क्या ठीक हुई? मेरी गिल्टियाँ थी वो, हाँ, गांठे हो जाते हो तो मेरे मदर को भी थी, हम 8 बहनें, सबको है, सबको है। सबको है। तो मैंने ये कपाल भाती करके ठीक किया है। जेनेटिक बीमारियां, जेनेटिक बीपी, शुगर और एक और था ना शुगर वाला। ये तो ये इतना था इसको, तो क्या क्या था? चलो आओ इधर आओ, सब अपने अपने आसनों पर आ जाओ। हाँ, और साथ में बीपी भी और शुगर और हार्ट का। शुगर की भी, हार्ट की भी। हाँ, स्टंट डला हुआ। ओहो हो, फिर क्या क्या ठीक कर लिया? अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। यहाँ पे फिट हूँ। इसने यहाँ आके दवाइयाँ नहीं छोड़ी। मैंने प्राणायाम किया काफ़ी और साथ में दवाइयाँ भी खा रहा था, तो उससे मैं बेहोश हो जाता था, मेरे को पता नहीं चलता था क्या हो रहा है। तो इसका बीपी भी था, शुगर भी और शुगर भी था, हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, निद्रा। अनिद्रा। ये बीपी, शुगर, हार्ट और अनिद्रा सारी बीमारियां हटा कर दवाइयां छोड़ के बैठे। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। लोग सोचते हैं बुढ़ापे में तो मीनाक्षी जी जो है, अब ये एक एक करके चलो सबकी बीमारियां आज भगाते हैं। तो बीपी हो जाए तो क्या करें? तो एक तो शीतली शीतकारी किया करो। चलो ऐसे बैठो, आप रख दो इसको। और तो स्वामी जी, आज ऐसे तो आप या ऐसे खड़ाओं पर ही बैठो, भाग लिए और ऐसे करो। ये भी कमाल था। अक्सर हम आपको स्पोर्ट शू में दौड़ते हुए देखते हैं। अच्छा स्वामी जी, बढ़ती उम्र के साथ सबसे पहले आती है शरीर की कमजोरी। जिस्म जो है वो कमजोर होने लगता है।
ऐसे में कौन से योगाभ्यास हैं जो 60 की उम्र में भी शुरू किए जा सकते हैं? जब हम 60 के हो जाएं, उस वक्त भी अगर कोई शुरू करना चाहे तो कौन कौन से योगाभ्यास शुरू कर सकता है वो, और शरीर को अपने फिट रख सकता है? देखो, बढ़ती उम्र में सबसे पहले बढ़ता है बीपी, फिर शुगर, फिर थायराइड, फिर कमजोरी तो आती ही है। तो बीपी के लिए देखो शीतली शीतकारी जो अभी हमने बताया 11-11 बार कर ले। थायराइड भी हो गया है तो उज्जाई कर ले। और होल्ड करके रखे, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दे 11 से 21 बार। शीतली शीतकारी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो हार्ट के लिए भी अच्छा है। गुस्सा भी कम आता है, उससे मन शांत रहता है और नींद अच्छी आती है शीतली शीतकारी से। देखने में हल्का सा है, बस जहां अभी गर्मियों में मच्छर हो जाए तो थोड़ा ध्यान से करना, और पार्क में कर रहे हो तो शीतली की जगह शीतकारी कर लेना। उसमें भी स्वामी जी अगर शाकाहारी है तो ज्यादा दिक्कत है। ये दो, फिर ये थायराइड के लिए ये उज्जाई। अब देखो, बुढ़ापे में जैसे ज्यादा आसन ना बन पाए, पैर सामने खोलो। तो आप जब बता रहे थे कमजोरी, अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, इससे कोंच के बीज से पार्किंसन नहीं आएगा। सब खाया करो थोड़ा थोड़ा 2 ग्राम कोंच के बीज, उससे हाथ पैरों में कंपन नहीं आएगी, जो कांपने लगते हैं ना हाथ। कोंच के बीज, शतावर से शरीर में ताकत रहेगी। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली सब खा सकते हो। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये हमने सारे देश को उपलब्ध कराए। इम्यूनोग्रिट पाउडर और इम्यूनोग्रिट वोटी, तो फिर उसमें तो जीवक, ऋष्भक, रिद्धि, विद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, बला बीज और उसके अलावा गिलोय भी डाल दिया। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लेना, फिर ऐसे ऐसे कर लेना, यहाँ से शुरू कर लेना। और कमजोरी के लिए बहुत अच्छा होता है दूध। अब दूध हजम ना हो तो फिर थोड़ा कपालभाति प्राणायाम भी कर लेना। और कमजोरी के लिए विटामिन और न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हल्का थोड़ा थोड़ा साग सब्जी फल आदि तो खाएं। कोई हैवी जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता तो स्पिरुलिना ले लो। स्पिरुलिना और मोरिंगा, जिसको सहजना बोलते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे ऐसे, और देखो ऐसे करो, ये बुढ़ापे में आराम से हो जाता है। आप तो एकदम फिट कर रहे हो भाई, अलग ही नहीं रहा, आप बुढ़े हो। इन्होंने अपना बीपी, शुगर, थायराइड और स्लीप एपनिया खर्राटे मारते थे भाई साहब। डबल चिन तैयार हो भाई साहब आपको। आपकी बीबी तो नहीं मारती तो ये ऐसे यहाँ से शुरू करो। हाँ, स्लीप एपनिया की मशीन लेके आए, उसकी डोनेशन ले लेंगे यहीं पर, और पीछे वाले को देना। इस भाई ने क्या ठीक किया अपना। फिर देखो यहाँ से क्या करो, यहाँ से शुरू करें और धीरे धीरे अपना अभ्यास क्रम बढ़ाते जाए। आज वही आसन बताएंगे जो बुढ़ापे में आराम से किए जा सकते हैं, और वो करके। और फिर मीनाक्षी क्या करेंगी स्वामी जी यहाँ पे, ये बताइए। डायबिटीज़ है, प्रोस्टेट है, स्प्लीनोगेमी है, पेनक्रियाज मेरा बढ़ा हुआ है, बहुत सारे दिक्कत है मुझे। ये प्रोस्टेट भी बढ़ जाता है ना, तो ये चक्की घुमाएंगी। पहले माताएं भी तो चक्की घुमाती थी। किडनी में सिस्ट है स्वामी जी। ये तो 200 साल तक बूढ़ी नहीं होगी, 100 उसकी साल तैयारी तक तो मैंने आज से कर ली है। नहीं, पिछले साल से कर रखी है मैंने तैयारी जी। सिस्ट है गुरुजी, उसका ऑपरेशन भी कराया, फिर दोबारा हो गया। लेकिन जिस दिन मैं योगाग्राम में आया उस दिन मैंने अपनी जो दवाई आयुर्वेदिक की मधुनाशिनी खाता था वो मैंने वहीं बंद कर दी। मैं अंदर ही लेके नहीं आया, इसी विश्वास से कि मैं यहाँ आया हूँ तो ठीक। अब बिल्कुल ठीक है सर। ये लो, अब पहले एलोपैथी की दवाई छोड़ी, अब मधुनाशिनी और मधुग्रिट। अभी मैंने कल टेस्ट कराया अपना बीपी के लिए मुक्तावटी, और ये बीपी ग्रिट, और नींद नहीं आती उसके लिए मेधावटी, इम्यूनोग्रिट ताकत के लिए, जोड़ों के लिए ऑर्थोग्रिट, बीडानिल। ये मैं 3 क्रम बता रहा हूँ। पहले हम योग शुरू कराते हैं, फिर एलोपैथी की दवा बंद कराते हैं, आयुर्वेद शुरू कराते हैं, फिर आयुर्वेद की गोलियां पहले 2-3 बार सुबह दोपहर शाम देते हैं, फिर उसको 2 बार 3 बार से 2 बार 2 बार से 1 बार, फिर उसको भी बंद करा देते हैं। ऑटो पायलट पर हम ले आते हैं पूरी बॉडी को। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।